कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ रांची के कोने कोने में हर दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। हर बार प्रदर्शन का अंदाज अलग तरह का होता है। कभी कांग्रेस की महिलाएं सड़क के बीचों बीच खाना पकाती है, तो कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री साइकिल यात्रा निकालते हैं। आज रांची के बरियातू स्थित पेट्रोल पंप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां सभी ने मोदी से नाराजगी जताई और हाय हाय के नारे भी लगाए। एग्रीकल्चर में जो आधुनिक खेती और कृषि यांत्रिकरण की बात की जाती है, वो निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल के दामों पर निर्भर करती है। यदि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जो कृषि लागत मूल्य है वो ज़्यादा होगा, जबकि जानते हैं कि कृषि उत्पादों का दाम बाज़ार में कम मिल रहा है। किसान पहले से परेशान है। ऐसे में लागत जैसे ही बढ़ेगा, उत्पादन के प्रति उनकी जो है रुचि घटेगी, तो ऐसे बुरी तरह प्रभावित होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस कोरोना पीरियड में डीजल के दामों में किसानों के हित में सब्सिडी देने का मांग करता हूँ और उम्मीद है कि वो सुनेंगे। किसानों का आप देख रहे हैं, खाद 2,50,000 मैट्रिक टन का मांग किया था और अभी तक 55,000 जो आंकड़े हैं, आज फिर जाके ऑफिस में आंकड़े लूँगा, सप्लाई किया गया। केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है कि यहाँ के किसानों की वो नहीं सुन रहे हैं, सरकार की नहीं सुन रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। यदि आप 2.5 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता है और आप मात्र 55,000 दिए हैं, खेती का समय आ गया, समय पर बीज दिया गया है, तो जब डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा तो कालाबाजारी होगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार होगा। राज्य की जनता को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ के सांसद जो 12-12 जीत के गए हैं, राज्यसभा के सांसद जो सत्ता पक्ष में, उनसे भी आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के लोगों ने जो बढ़ चढ़कर आपको वोट दिया था कोविड के दरमियान, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे जो डिमांड्स हैं उसको आप समय पर पूरा कराएं, ताकि यहाँ के किसान इस बार जो समय पर मानसून आया, समय पर बीज राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, उसका भरपूर लाभ उठा सकें और उत्पादन और पैदावार में लक्ष्य को पा सकें। देखिए, भारत के लोकतंत्र में हमारे पास अगर अधिकार हैं तो कर्तव्य है, और कर्तव्य हमारा आज के दिन में है कि जनता के साथ खड़े रहने का। आप देखिए, पेट्रोल पंपों पर हर लोग सिग्नेचर कैंप में हिस्सा ले रहे हैं, लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। लोगों को पीड़ा है, मध्यम वर्गीय परिवार हो, निम्न मध्यम परिवार हो, गरीब हो, ये जो 130 करोड़ जनता की रहनुमाई करने वाला शासक है, आज ये गूंगा हो गया है, बहरा हो गया। इस गूंगी बहरी सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लोकतंत्र में हमारे पास यही अधिकार है। हमने साइकिल यात्रा किया, हमने बैलगाड़ी जुलूस निकाला, आज हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। जनता का जवाब अगर प्रधानमंत्री तक आवाज़ नहीं सुने तो ये मुल्क का मालिक बड़ी बड़ी सल्तनत को हिलाने के रखने की ताकत रखता है। हिंदुस्तान की जनता सेंसिटिव है, अगर अपने जनता को अर्श पर बिठा सकती है तो उसको फर्श तक पहुंचाने की हिमाकत करती है। तो इसलिए हमारे पास में यही वो माध्यम है जहां हम केंद्र की सरकार तक जनता की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। और इस महामारी में, इस पेंडेमिक में भारत का प्रधानमंत्री जिसकी कानों में जू तक नहीं रखती, 130 करोड़ जनता की पीड़ा समझ में नहीं आती, कुछ कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारा क्या है जी, हम तो झोला लेके चले जाएंगे। आज हम सब ने पेट्रोल पंप के सामने प्रधानमंत्री जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया है, हे प्रधानमंत्री, अब इस देश को बख्श दो, अब ज़रूरत नहीं है आपकी, अब इस देश की जनता को आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूरे देश को ऐसे जगह पर लेते चले जा रहे हैं जहां लोगों का जीना बेहाल हो गया है, जहां लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, जहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम देश की हुकूमत के पास आवाज़ लगा रहे हैं कि आप महंगाई कम करें, मूल्य वृद्धि वापस ले, नियंत्रित करें। सर, क्या लगता है ये हस्ताक्षर अभियान आपका रंग लाएगा? लाएगा, एकदम रंग लाएगा। जनता का आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचना शुरू हो गई है और आप देखिएगा, बहुत जल्द केंद्र की सरकार को हम हिला कर रख देंगे और ये जो मूल्य वृद्धि है उसको वापस लेने पर विवश करेंगे।